सारे पुराने तरीके छोड़ दें और मेरे इस नए तरीके से सिर्फ 15 मिनट में ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा तैयार करें। और साथ ही साथ आपको पकोड़े बनाने का ऐसा राज बताऊंगी कि आपके पकोड़े बहुत ही फ्लफ़ी से, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। और साथ हम बनाएंगे मज़ेदार तड़के वाली चावल और क्रिस्पी प्याज। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जग में मैंने 3 पाव दही लिया है और इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और घुमा के इसी दही में शामिल कर देंगे ताकि बर्तन भी अच्छी तरह से साफ हो जाए। और इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच भर भर के बेसन के। 1 पाव दही होगा तो 1 चम्मच बेसन का जाएगा, आधा किलो दही होगा तो 2 बड़े चम्मच बेसन के जाएंगे, और अगर 3 पाव दही होगा तो 3 टेबलस्पून बेसन जाएगा भर भर के। और इसमें शामिल कर दिए 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें और इसकी हम लस्सी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें लस्सी हो गई है तैयार, इसको निकालिए हमने एक पॉट में और इसमें शामिल कर देंगे इतना ही पानी जितनी हमने लस्सी तैयार की है। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। इससे ज़्यादा हमने हल्दी का इस्तेमाल कड़ी में नहीं करना वरना कड़ी का कलर डार्क हो जाएगा। कड़ी का कलर हमेशा हल्का पीला ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें है 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून राई दाना, हाफ टी स्पून मेथी दाना, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और एक बड़ी इलायची। इन सब मसालों को हम ऑयल में शामिल करेंगे और क्रैकल कर लेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ कड़ी पत्ते और डाल देंगे इसमें छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने कोई भी कलर नहीं देना, बस हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अदरक लहसुन को अच्छे से भून लें ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, वरना कड़ी में से इसकी स्मेल आती रहेगी। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यहाँ पे इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन मसालों को हमने भून लेना है थोड़ा सा ताकि इनका भी कच्चापन खत्म हो जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये लस्सी जो हमने तैयार करके रखी थी दही और बेसन की। मिक्स करेंगे और चम्मच को चलाना शुरू करेंगे जब तक कड़ी पकनी शुरू नहीं हो जाती। आपने अक्सर अपने बड़ों से भी सुना होगा या फिर आपने बहुत से लोगों से ये बात सुनी होगी कि कड़ी का मतलब होता है कड़ कड़ के पकना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ माइंड सेट है, ठीक है। तो आप इस माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। आप खुद इस रेसिपी को बनाएं और ट्राई करें और आपको पता चलेगा कि ये 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इसी तरह तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, अब उनके भी मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन नामों का हम मतलब निकालें। तो इसीलिए थोड़ा सा बड़े हो जाएं सब। और यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर दिया जी थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून। कसूरी मेथी लाजमी ऐड करनी है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। और अब हमने इसको कवर कर देना है सिर्फ 15 मिनट के लिए, हल्की आंच पे पकाएंगे। और तब तक हम तड़के वाली मज़ेदार से चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉट में लिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसमें शामिल करेंगे हम एक बारीक कटा हुआ छोटे साइज का प्याज। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पकाना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत जाएगा इसमें नमक, और एक छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल दालचीनी का। ये वो परफेक्ट रेसिपी है तड़के वाले चावलों की जिन्हें हम दाल के साथ भी बनाते हैं और कड़ी के साथ भी खाए जाते हैं। ये बहुत परफेक्ट मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे देखें जी पानी ऐड कर दिए चावलों के हिसाब से 1.5 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे 1 गिलास चावल बना रही थी, 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया। पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल। चावल जो है इनको मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। तो यहाँ पे सारे के सारे चावल शामिल करने के बाद अब हम हाई फ्लेम पे इन चावलों का पानी जो है इसको ड्राई कर लेंगे। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, चावलों की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसमें जितना मर्जी चम्मच चलाते रहें चावल नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर चावल अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो चावलों का ना तो जायका आएगा ना ही उनकी कोई खुशबू आएगी। अच्छी क्वालिटी के चावल जब बनते हैं ना तो पूरे मोहल्ले में उसकी खुशबू जाती है, इतने मज़े के लगते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जी पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं। साथ ही आलू लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए, इसमें शामिल कर दिया है प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, पालक और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून बेसन। और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमने इसमें शामिल करनी है कुछ और स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के साबुत खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, इस मिक्सचर को आपने थोड़ा सा थिक रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना। अब वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इन पकोड़ों को फ्लफ़ी बनाएगा, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनाएगा, वो है जी मीठा सोडा। हाफ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे और फ़ौरन से इसको मिक्स करेंगे। ये हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इससे पकोड़ों का मिक्सचर थोड़ा पतला हो जाता है। अब फ़ौरन से पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले चेक कर लें ऑयल कितना गर्म है। ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए कि पकोड़े डालते ही इसमें काले हो जाएं, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए कि पकोड़े पकने में टाइम लें। तो यहाँ पे देखें जी पकोड़े हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक साइज़ के पकोड़े नहीं बना रही, बाद में ना कहिएगा कि आपके पकोड़ों का साइज़ मुख्तलिफ है। वो इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ पकोड़े घर में खाने के लिए निकालूंगी और कुछ पकोड़े जो हैं वो कड़ी में जाएंगे, इसीलिए इनका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो खाने के लिए पकोड़े बनाए हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, जो कड़ी में डालने के लिए बनाए हैं वो सब एक ही साइज़ के हैं और थोड़े छोटे साइज़ में हैं। और यहाँ पे देखें जब इनकी एक साइड गोल्डन हो जाए और ये फ्लफ़ी हो जाएं, तब हमने इनकी साइड को चेंज कर देना है। इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े। आप इनको चाय के साथ भी सर्व करें, बहुत मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे देखें कितने फ्लफ़ी से हो गए हैं, आपको फूले फूले से नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं फ़ौरन से जैसे ही हमने इनको फ्राई करना शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिए इनका कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हमने इन सब पकोड़ों को निकाल लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए इनको निकाल के बाहर रखेंगे ताकि इनमें से एयर क्रॉस हो जाए, और इसके बाद हम इसको कड़ी में डालेंगे। अगर गरम गरम पकोड़े ऐसे ही कड़ी में डाल दिए जाएं तो ये खुल जाते हैं, टूट जाते हैं, जिस वजह से फिर ये मज़े के भी नहीं लगते। तो यहाँ पे देखिए कितने क्रिस्पी हैं, बाहर से अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के बने हैं। यहाँ पे देखिए जी हमारी मज़ेदार सी कड़ी भी बिल्कुल रेडी है। तो कड़ी की कंसिस्टेंसी में आपको चेक करवा देती हूँ हमने कितनी रखनी है। ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि पकोड़े जो होते हैं इन्होंने कड़ी को एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। इस हिसाब से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी बाद में खुद ही थिक हो जाती है थोड़ी सी। तो पकोड़े इसमें शामिल करेंगे, इसके बाद इसको लगाएंगे एक ज़बरदस्त सा स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन में लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, कुछ कड़ी पत्ते और जाएंगी इसमें सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें। और इसके बाद इसमें एक और इंग्रेडिएंट आएगा, जब आपने तड़का लगाने लगना है तब आपने इसमें थोड़ी सी जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है, इससे ये कलर बहुत प्यारा देता है। तो यहाँ पे देखें जी ये तड़का डालेंगे कड़ी पे और ये हमारी मज़ेदार सी कड़ी बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी हमारी कुछ चीज़ें रहती हैं जिन्हें हमने तैयार करना है। इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच करें ताकि हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। लेकिन आपने इस कड़ी को ज़रूर बनाना है, मुझे फीडबैक बताना है कि आपको ये 15 मिनट में बनने वाली मज़ेदार कड़ी कैसी लगी है। और ये देखें जी हमारे तड़के वाले चावल भी तैयार हो गए हैं। अब हम प्याज तैयार कर लेते हैं क्रिस्पी सा। और ये प्याज बाज़ार से बड़ा महंगा मिलता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पैकेट में डाल के देते हैं जब ख़रीदने के लिए जाएँ। तो यहाँ पे देखें ये प्याज को मैंने काट के ठंडे पानी में डिप कर दिया था। अब इसमें से पानी निकाल देंगे और इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून जाएगा इसमें चाट मसाला, हस्बे ज़रूरत नमक, बस। और ये हमारा मज़ेदार सा प्याज जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें कितना प्यारा इसको कलर आ गया। जब आप इसको कड़ी चावल के साथ, कड़ी के साथ खाएंगे तो ये बहुत मज़े का लगेगा। तो चलें फिर अभी डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी हमारे खिलखिलाते हुए मज़ेदार से चावल, इस चावल के एक एक दाने में आपको फ्लेवर मिलेगा। और यहाँ पे देखें जी कड़ी भी बहुत मज़े की लगेगी। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। साथ सर्व करेंगे प्याज। और ये है जी हमारी आज की शानदार सी रेसिपी। आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।